आज का हमारा टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जानने से पहले हमें किसी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। जो बहुपद होते हैं उनके किस प्रकार गुणनखंड होते हैं और गुणनखंड करने के बाद उनके शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पीछे क्लासों में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ आप लोगों को बताया जाएगा। तो एक एक करके हम बहुपद के एग्जाम्पल लेंगे और उनके गुणनखंड करना आप लोगों को यहाँ बताएंगे, और गुणनखंड करने के बाद उनके शून्यक कैसे निकालेंगे ये भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला ये सबको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, तो अच्छा यही इसी फार्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको कोई इस तरीके से दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक द्विघात बहुपद है। हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है, इसको एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे और 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और इसका कर देंगे वर्ग। 4 का वर्गमूल हो गया 2। ठीक है, 2 दूना 4 ही तो होता है, तो इसलिए 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, इसमें आपको वर्गमूल आना चाहिए। अच्छा, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, और ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो गया। अब ये आ गया हमारा गुणनखंड। ये जो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या है, गुणनखंड है। अब हमें चाहिए इसके शून्यक। तो देखो शून्यक के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। ये जो आपके गुणनखंड आए हैं इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि ये प्लस 2 जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 2, और ये x माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 2। तो इस बहुपद के दो शून्यक मिले, क्या क्या, माइनस 2 और प्लस 2, माइनस 2 और प्लस 2। तो इस बहुपद के दो शून्यक है, क्या क्या, माइनस 2 और शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर ये माइनस 2 या प्लस 2 अगर इस बहुपद में हम रख देंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। रख के देख लो, ये माइनस 2 है, माइनस 2 जब x की जगह पर रखोगे तो 2 दूना 4, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अच्छा, और प्लस 2 भी रख लो तो 2 दूना 4 माइनस 4 फिर से 0 हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी की तरह का। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसे 4x स्क्वायर माइनस 25, ये भी तो एक द्विघात बहुपद है, ये भी तो एक द्विघात बहुपद है। तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 और x इसका स्क्वायर माइनस 25 का वर्गमूल 5, तो 2 दूना 4, सॉरी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया। अच्छा, तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 5, यहाँ से देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5, इतना हो गया, गुणनखंड हो गया इसका। अब इसके शून्यक निकालें तो देखो 2x प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर, तो 2x बराबर ये प्लस 5 इधर जाएगा तो, अच्छा अब 2x बराबर माइनस 5 हो गए। जो 2 है ना, x बराबर माइनस 5 बटे 2 बटे के नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखो 2x बराबर ये माइनस 5 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 बटे, प्लस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, वो तो ऐसे प्लस माना जाता है, चिन्ह नहीं लगा रहेगा तब भी प्लस माना जाएगा। तो इसके भी दो शून्यक आ गए, x बराबर माइनस 5 बटे 2, x बराबर 5 बटे 2। समझ में आया इस प्रकार के क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए इस पे। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5
एक्स स्क्वायर, और इसका आपको करना है, इसका आपको करना है गुणनखंड, और गुणनखंड करके आपको शून्य ज्ञात करना है। तब क्या करोगे बताओ? एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, समझ में आ रहा है सबको ना? क्योंकि अंडर रूट 5 का जब वर्ग कर देंगे तो जब इससे बाहर निकलेगा वर्ग से तो 5 ही तो आएगा। अंडर रूट 5 का मतलब होता है, देखो अंडर रूट 5 का वर्ग, इसका मतलब अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का गुणा 5 होता है, या ऐसे कहें अंडर रूट 5 और 25 का वर्गमूल, फिर से 5 आ गया ना। तो जब आपको पूर्ण वर्ग संख्या ना दी रहे, जैसे 4 या जैसे 25 यहाँ पर दी गई, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ऐसे दिया रहे 5 दिया रहे, 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 7 दिया रहे, कुछ और दिया रहे, ठीक है ना, कोई भी ऐसी संख्या दी रहे, तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट लगा करके लिख देंगे उसे, समझे? अच्छा, अब एक ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट और एक में x माइनस, अब देखिए x प्लस अंडर रूट 5 बराबर, अब x माइनस अंडर रूट 5 बराबर, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 5 और x बराबर, बताओ समझ में आया? तो अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कोई गुणनखंड करना है तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर अब दूसरे प्रकार का जो गुणनखंड है उसे बताते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ हमने जो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चौथा बहुपद लिया है, वो है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो देखिए अब इस प्रकार के ये भी द्विघात बहुपद है, तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तब बता रहा हूँ, और इसके बाद जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या रहेगी तब बताऊंगी, उसकी स्थिति जो है अलग होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 12, तो 12 यहाँ लिख लीजिए अलग, ठीक है ना? और 12 के दो ऐसे गुणनखंड बताइए, 12 के दो ऐसे गुणनखंड बताइए जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 2 छक 12, 6 दूनी 12 और 6 प्लस 2 बराबर आ रहा है। आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, बोलो कम। अगर यहाँ प्लस है तो ये जोड़ के लाना है, और अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है, समझ गए? यही चिन्ह देखना है तुम्हें। अगर प्लस है तो ये कैसे आएगा? जुड़ के। और गुणनखंड किसका करना है? 12, यहाँ 12 लिखा है तो 12 का, कोई दूसरी संख्या रहेगी तो दूसरी संख्या का। तो 12 के दो गुणनखंड, 2 छक 12, 6 और 2 हुए, 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8, और 6 और 2 का गुणा भी तो 12 हो रहा है, तो 6 दूनी 12। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस x पहले लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 6 प्लस 2, देखो 8 लिखा था तो हमने 6 प्लस 2 लिखा, एक ही बात तो है, चाहे 6 प्लस 2 लिखो और चाहे 8, एक ही बात है ना, प्लस 12। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस x से गुणा करो तो 6x प्लस 2x प्लस 12, ये दो का हमने जोड़ा बना लिया। बताओ इसमें कॉमन क्या होगा? अब देखो कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो, जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन होगा ना। अच्छा, तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो कॉमन क्या होगा? x की घात 1 या x की घात 2? कितना? x की घात 1, क्या कॉमन होगा? कॉमन का मतलब समझते हो? कॉमन का मतलब यह है कि मान लो तुम्हारे पास 2 पेन है और उनके पास 1 पेन है, तुम्हारे पास 2 पेन है और उनके पास 1 पेन है, और दो तो लोगों को बहुत भारी बता दे रहे हैं। जाके पीछे अपनी सीट लेके बैठो, वहां से देख देख के नोट कर रहा। अरे लगे हैं देखने में, नहीं दिख रहा है, अभी नोट कर लेना ना, कर लेना। तो ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 2 पेन है और उनके पास 1 पेन है, और दोनों लोगों से हमें बराबर बराबर पेन लेना है, तो कितने कितने ले सकता हूं? एक एक ही ले सकता हूं ना। तुम्हारे पास तो 2 है लेकिन इनके पास 1 है, लेकिन हमें दोनों से
बराबर बराबर लेना, तो एक एक पेन ले सकता हूं ना, दो दो पेन तो नहीं ले सकता हूं, दो तुमसे ले लूंगा लेकिन उनसे, तो कॉमन वही हो सकता है जो दोनों से बराबर बराबर लिया जा सके। तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 1 बाहर निकलेगा या 2? 1, क्योंकि एक यहां से भी निकल सकता है और एक, अब समझ में आया, याद रहेगा ना ये। हाँ, तो x की घात कितनी बाहर होगी? 1, और x की एक घात लिखी नहीं जाती है, अगर x के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी हुई है तो उसका मतलब उसका घात कितना है? 1 है, समझ गए। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 6 है, यहाँ भी कोई संख्या है नहीं, तो कोई संख्या कॉमन नहीं होगी, केवल x कॉमन होगा, तो बचेगा क्या? x। देखो x की 2 घात थी तो एक घात हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर एक घात बच गया, लेकिन एक घात लिखने की जरूरत नहीं है, एक है यहाँ, लगाओ चाहे ना लगाओ। प्लस यहाँ क्या बचा? ये x की घात 1 थी तो पूरा बाहर चला गया, 6 बचा, समझे। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, यहाँ 2 है और यहाँ, तो जब संख्याओं में कॉमन लेना हो, कोई भी दो संख्या दी गई हो, कोई भी दो संख्या दी गई हो और दोनों संख्या में से कॉमन निकालना हो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जिससे कि दोनों कट जाए पूरा पूरा। तो जैसे यहाँ 2 है यहाँ 12 है, अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और, लेकिन अगर 12 कॉमन ले लो तो 12 से 12 तो कट जाए लेकिन 2 नहीं कटी ना, 12 कॉमन नहीं हो सकता। अगर 4 ले लो कॉमन तो 4 से 12 तो कट जाए लेकिन 2 नहीं कटे, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा ना। तो कॉमन क्या हो सकता है? दोनों में से 2 हो सकता है, क्योंकि 2 से 2 भी भाग हो जाएगा और, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 एक कम 2, 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, केवल x लिख दीजिए, तो इसका मतलब 1 x हुआ ना, प्लस 2 छक 6 लिख दो। देखो ये दोनों ब्रैकेट समान है, अब ये दोनों ब्रैकेट जब समान है तो इसमें से ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 बराबर कर बाहर कर लिए, तो जो बचा उसको x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। बताओ समझ में आया है? अच्छा इसके भी तो शून्य ज्ञात करेंगे, इसके भी शून्य ज्ञात करते रहिए। देखो ये x प्लस 6 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -6 और x बराबर -2। यहाँ पर +6, जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ कोई संख्या जाती है तो उसके सामने जो भी चिन्ह रहता है वो चेंज हो जाता है, जैसे +6 उधर जाएगा माइनस, ये +2 उधर जाएगा माइनस, समझ में आया। अच्छा इसके बाद ये दूसरा भी देख लेते हैं, देखो पांचवा क्या कह रहा है, यहां से देख लेते हैं। x² - x - 6 ये है, यहां भी x² के साथ कोई संख्या नहीं दी गई है, यहां 6 अकेला है, 6 यहां लिखो और इसका सुनो, ये 6 है ना माइनस में है, 6 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए, 6 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए, कई x है यहाँ पर, 1 x है, कई x है, तो 6 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, कितना आ जाए बताओ, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, और यहाँ x के साथ कितना है, 1 ही है ना, 1 x है ना, तो 3 दूना 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ रहा है, तो 6 के 2 गुणनखंड मिल गए। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो x² माइनस x यहाँ लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 3 - 2 - 6, तो x² -3x और माइनस माइनस प्लस 2x। ध्यान देना, अब ध्यान देना, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है ना, जब गुणा होगा तो x और 3 का गुणा तो 3x हो जाएगा, माइनस में रहेगा, ये माइनस, ये 3 प्लस में है, ठीक है माइनस, और ये माइनस माइनस का भी गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x, मतलब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x -6, ये दो का जोड़ा बनाओ, बताओ यहाँ क्या कॉमन होगा, x, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ बचेगा क्या, x माइनस यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 है और 6 है, ये x तो कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन होगा ना, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा और 6 भी, तो 2 कॉमन हो गया, तो x -3, जैसे 2 1 कम 2,
और 2 तिया, देखो दोनों ब्रैकेट समान है। जब इस प्रकार का गुणनखंड करोगे तो दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, नहीं तो गलत हो रहा है। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस 3 तो x प्लस 2, समझ में आया? अच्छा, x माइनस 3 कॉमन ले लिया और जो बचा x प्लस 2 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस, ये इसके दो शून्यक आ गए, समझे? अच्छा, शून्यक निकालने के लिए ब्रैकेटों के बराबर में 0 लिख करके निकाल लेते हैं। इन दोनों को नोट करिए, फिर इसके बाद में अगला बताता हूँ। देखिए अब जो है छठवां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। यहाँ 12 के दो गुणनखंड करिए, 12 के दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर। यहाँ प्लस है तो जुड़ के आएगा, जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए 7, तो पहले 2 से काट दिए, 2 छक 12, तो 6 और 2 जुड़ के तो 7 नहीं हो रहा है, तो एक बार और काटिए, 2 तिया तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 4 और 3 7, 4 और 3 आया बात समझ में? 4 और 3 आके जाएगा ना जुड़ के, तो यहाँ लिखो x स्क्वायर माइनस x पहले लिखो, यहाँ लिखो 4 प्लस 3 प्लस 12, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस x और 3 का गुणा 3x, समझ में आया? देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस 12 ऐसे रहेगा। बताओ यहाँ पर क्या कॉमन होगा? x ही तो कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या? x माइनस 4 माइनस यहाँ क्या कॉमन होगा? x तो कॉमन होगा नहीं, 3 कॉमन होगा ना, क्योंकि 3 से 3 भी कट जाएगा और 12 भी, 3 चौक 12, 3, लेकिन माइनस भी कॉमन हो रहा है, माइनस 3, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या रहेगा x और ये माइनस कॉमन है, तो अंदर जो चिन्ह है प्लस वो बदल के क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो इसका ध्यान रखना, जब माइनस कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदलेगा, जो पहले रहेगा वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, और यहाँ पर 3 कम 3 हो गया और 3 चौक, देखो दोनों ब्रैकेट समान है, कॉमन लो x माइनस 4 बाहर करो तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। अब शून्यक निकालना है तो x माइनस 4 बराबर और x माइनस 3 बराबर, x बराबर 3, माइनस इधर है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया शून्यक। अब इसके बाद सातवां देखो, सातवां है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ 15 आपको दिया गया है तो 15 का यहाँ पर आप क्या करिए, गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। अच्छा देखो ये 15 माइनस में है प्लस में? माइनस में, तो ये जुड़ के आएगा घट के आएगा ना, और 2 से तो ये कटेगा नहीं, कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 5 में से 3 घटाओ 2, यहाँ लिखो x स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटाओगे 2 ही तो आएगा, माइनस 15, तो x स्क्वायर प्लस 5 और x का गुणा 5x प्लस माइनस माइनस x और 3 का गुणा 3x माइनस 15, जोड़ा बनाओ, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो तो x, ये 3 ही तो कॉमन होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कट रहा है, x तो कॉमन होगा नहीं, माइनस 3 कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x और यहाँ माइनस का प्लस और 3 पचे 15, देखो x प्लस 5 कॉमन हो गया तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, अब यहाँ पर इसके शून्यक तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर, तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस नहीं प्लस 3, क्या यही छोड़ दें? तो शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक, यहाँ तक गुणनखंड हुआ, शून्यक ज्ञात करने के लिए ये करना पड़ेगा, जिसलिए मैं बता रहा हूँ आगे वहाँ शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ये इतना करोगे तो ये x बराबर माइनस 5 और x बराबर 3 क्या है? शून्यक है, किसके? इस बहुपद के, मतलब इन दोनों में से किसी को भी इसमें रख दो या बारी बारी से एक एक करके रख दो तो इसका मान कितना हो जाएगा, समझ गए? तो शून्य ज्ञात करना बता रहे हैं, गुणनखंड प्लस शून्यक भी सीखिए, ऐसे निकलेगा, ठीक? इसे नोट करो, फिर आगे बता रहा हूँ। अब 8वां देखेंगे जिसमें 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस, तो देखिए अभी तक क्या था कि x स्क्वायर अकेले रहता था, अब यहाँ x स्क्वायर के साथ एक संख्या आ गई है 2,
कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब इस तरीके का गुणनखंड हो, करना हो, बहुपद हो, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या लिखी हो, तो सबसे पहला काम यह करेंगे कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी है उसका इससे गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, समझे। और 10 के 2 गुणनखंड चाहिए हमें, 10 के 2 गुणनखंड चाहिए जिनको एक में से दूसरे को घटाने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए, क्योंकि 9 है ना, यहाँ माइनस लगा है मतलब घट के आएगा। और लाना कितना है, लाना कितना है, 9। ये देखो 10 एक कम, 10 एक कम और 10 में से 1 घटाओ तो आ रहा है, बात समझ में। वैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। 2 से काटोगे, 5 से काटोगे, आ जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। 2 पंचे 5 एक कम, तो 2 पंचे 10 और 10 में से 1 जाए तो, समझे। 10 एक कम 10 और 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस x, 10 माइनस 1 माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 1 और x का गुणा क्या होगा, x होगा, माइनस 5। यहाँ देखो क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ 2 है और 10 है, संख्या कॉमन हो रही है, 2 कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा और 10 भी। उसके बाद यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो x कॉमन हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, x की 2 घात थी, 1 घात बाहर आ गई तो 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 पंचे 10 और x तो बाहर आ गया है, माइनस। ये देखो यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ x माइनस 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ना x कॉमन है और ना ही वैसी कोई संख्या दिख रही है, ठीक है। तो जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, तो यहाँ कॉमन होगा -1 और अंदर बचेगा क्या, x, और ये माइनस कॉमन है ना, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब कॉमन ले लो, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1, x प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर -5, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। इसके 2 शून्य का आगे, एक तो x बराबर -5 और दूसरा x बराबर 2, 1/2। अब इसका 9वां हिस्सा देखो, 9वां भाग देखो, 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। देखो यहाँ भी y स्क्वायर दिया गया है और y के साथ संख्या है 12, तो 12 और 1 का गुणा करेंगे, 12 गुणे 1 कितना हो जाएगा। हमें 2 गुणनखंड चाहिए जिनको घटाने से कितना आ जाए, यहाँ कितना y है, 1 है ना, 1 छिपा हुआ है, 1 लाना है। तो यहाँ 3 चौक 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखो 12y स्क्वायर माइनस y ब्रैकेट पे 4 माइनस 1, 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y माइनस 1। बताओ 12 और 4 में क्या कॉमन होगा, 4, क्योंकि 4 से 4 भी कट जाएगा और 12 भी, तो 4 कॉमन ले लो। और ये y की घात 2 है, y की घात 1 है, तो y कॉमन हो जाएगा, y की घात 1 बचेगा क्या, 4 तिया 12, 3 बच जाएगा ना। यहाँ ध्यान दो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 तिया 3 और y की 2 घात में से 1 घात तो बाहर आ गई, 1 बचा, माइनस 4 एक कम 1 बचेगा, तो एक यहाँ देखो y भी बाहर आ गया है, तो इस बार लिखा क्या जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा ना। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस ये 3y माइनस 1। बताओ इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन होगा ना। तो जब 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 3y माइनस, यही बच जाएगा, प्लस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा। 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 समान है, तो 3y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y प्लस 1। अब इसे अलग अलग कर लो, 3y माइनस 1 बराबर 0 और 4y प्लस 1 बराबर, तो 3y बराबर 1 और 4y बराबर -1, तो y बराबर 1/2
3, ये 3 इसके नीचे चला गया और ये y बराबर, ये इसके 2 शून्य आ गए, समझे। इसे नोट कर लीजिए, बस एक और बचा हुआ, इसे भी बता दें। देखिए इसका 10वां भाग जो हमने ले रखा था वो है -5x² माइनस x प्लस, अब यहाँ आगे माइनस आ गया तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, +5x², और ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, बस अब ये पहले जैसा हो गया। 5 और 4 का गुणा कर लीजिए, 5 × 4 20 हो गया। 20 के 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 1, यहाँ 1 है ना, 5 चौक 20, 5 में से 4 घटाओ 1 आ गया ना, 5 चौक 20, तो ये माइनस ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ 5x² माइनस x, सॉरी प्लस है ये, प्लस ये x आगे लिखो, यहाँ लिखो 5 - 4 माइनस 4 माइनस ये 5x² प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 4। बताओ क्या कॉमन है यहाँ पर, एक तो 5 कॉमन हो रहा है और साथ में x भी, तो यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 1, क्योंकि 5x पूरा कॉमन हो गया ना, माइनस यहाँ 4x है, यहाँ 4 है, तो क्या कॉमन होगा 4, तो ये यहाँ पर x बचा और ये देखो माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और 4 बाहर आ गया तो 1 यहाँ पर बचा। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और दूसरे में क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, इतना हो गया। अच्छा यहाँ पर माइनस भी तो है, तो अब किसी इसमें से जो माइनस है, इस माइनस का चाहे इस ब्रैकेट में और चाहे इस ब्रैकेट में किसी में गुणा कर दीजिए, किसी में गुणा कर दीजिए, या इसे इसमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा -x माइनस 1, यही तो होगा, और इसमें 5x माइनस 4 ऐसे रहने दो, ठीक है। अब -x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 4 बराबर, तो -x बराबर 1, तो x बराबर -1, और ये 5x बराबर प्लस 4, तो x बराबर 4/5, ठीक है। तो देखेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है और बहुपद के जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा। पहले मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए सब लोग, फिर समझाते हैं। देखिए यदि अल्फा तथा बीटा, इसका नाम याद रहेगा, इसमें ये है अल्फा और ये है जो बी की तरह दिख रहा है वो क्या है, बीटा, बस इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ा देना है, और ये क्या है अल्फा। तो यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c कॉमा a नॉट इक्वल 0 के, a नॉट इक्वल 0 का मतलब समझते हैं सब लोग, हाँ, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी ये हमने जो बहुपद लिखा है कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद, सबको पहचानने में आया। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। अगर आपको कोई द्विघात बहुपद लिखना हो स्टैंडर्ड रूप में, ठीक है, मानक रूप में, तो लिखेंगे px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है और a b c क्या होती है, कोई भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से मतलब जो भी आप संख्या जानते हो सब में से कुछ भी हो सकती है। तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c कॉमा a नॉट इक्वल 0 के शून्यक क्या हो, शून्यक हो तब। अब एक बात सुनो, हमने एक बात तो मान लिया कि अल्फा तथा बीटा इस बहुपद के शून्यक है। किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये तो होते हैं। तो ये एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के हमने शून्यक माने हैं अल्फा तथा बीटा, ये तो माना है। कुछ भी हो सकता है, जनरल रूप से उसे अल्फा और बीटा माना जाता है, हमने वही मान लिया है।
तो यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो, तब शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। लेकिन शून्यक आपको पता है और यहाँ लिखा है गुणांकों में संबंध, तो गुणांक क्या होते हैं जरा देखो। ये बहुपद है, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और ये सी अचर पद है। सी क्या है? ये तीनों ए बी सी जो हैं ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद के। अब समझ पाए गुणांक क्या है? जब हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ माइनस भी लगा दीजिए, थोड़ा समझना ठीक रहेगा, -3 ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, एक्स का गुणांक 5 नहीं बल्कि -5 कहेंगे, समझे ना। और यहाँ पर अचर पद c कितना है? 3। समझ में आया? जैसे ये लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a का मान 2, b का मान -5, c का मान, समझ में आ गया ना। ये होता है। अभी आगे इसकी तुलना करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो गुणांक समझ में आ गया। तो ये ए बी सी क्या है? इस बहुपद के गुणांक है। तो पी एक्स बराबर इतना इसके गुणांक है। तो इनके शून्यक हो तब शून्यकों का योग, शून्यकों का अच्छा शून्यक क्या क्या है? अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? अल्फा और बीटा को जोड़ दिया तो शून्यकों का योग आ गया ना। अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b बटा a के, -b बटा a के। अभी एक मिनट देखो इधर, ये b क्या है? b क्या है? b बीटा है। क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? यहां से देखो बहुपद में b किसका गुणांक है? तो यहां माइनस लगाएंगे और लिख देंगे x का गुणांक। समझ में आया? अच्छा, बटा a लिखा हुआ है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का। अगर आपको शून्यकों का योग देखना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, ये इसको बराबर लिखना होगा -b बटा a के। अब सुनो, मान लीजिए आपने कोई बहुपद दिया गया है, उसको हल किया, हल करने के बाद में उसका शून्यक ज्ञात किया। तो शून्यक ज्ञात करने के बाद में जब आप दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो उसका मान आएगा वो -b बटा a के बराबर, अर्थात -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आना चाहिए तो सही है, अगर नहीं आया तो सही। बात समझ में आई? ये तो हो गया शून्यकों का योग। इसके बाद तथा शून्यकों का योग के बाद गुणनफल। योग मतलब योगफल, योग मतलब योगफल जोड़, और गुणनफल मतलब गुणा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, इस बार गुणा करना है। तो जब गुणा करोगे ना, जो भी दो शून्यक रहेंगे उनका जब गुणा करोगे तो जो उनका गुणनफल होगा वो c बटा a के बराबर होगा। c क्या है? अचर पद है, यहां मैं लिख दे रहा हूं आगे। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का। बताओ, बात समझ में आई? आ गया सबको समझ में? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। इसी पर आपको एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं उदाहरण नंबर 2, और इसमें जो दिया गया है उसका एग्जाम्पल जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये लेते हैं, इसको हल करते हैं, इसके शून्यक ज्ञात करते हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद में इसकी सत्यता की जांच करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार किया जाएगा। तो चलिए सब लोग इधर देखिए और समझिए।
ये हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मैं चूंकि आप लोगों को बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करके शून्यक निकालना बता चुका हूं, समझे। अगर आपको ये वो नहीं आया है गुणनखंड ज्ञात करके शून्यक निकालना, तो उसकी आप प्रैक्टिस और अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए उसको बार बार लगा करके। और देखो मैं फिर से यहाँ भी समझाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये जो x का गुणांक 7 है वो 10 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। प्लस है तो जुड़ के आएगा ना, ठीक। तो 5 दूनी 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7। सबको बस समझ में आया। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ब्रैकेट में 5 प्लस 2 7 नहीं। देखो सब लोग पहले देखेंगे समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। मैं टाइम दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ब्रैकेट में 5 प्लस 2 प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको समझ में आया? बताओ क्या कॉमन है? x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस आया समझ में सबको। x बाहर हो गया, यहाँ x की घात 1 थी, यहाँ x की घात 2 थी, तो एक घात बाहर हो गया तो यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल 5 बचा प्लस ये 2x प्लस 10। यहाँ संख्या 2 कॉमन हो रही है, तो जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 1 कम 2 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं, केवल x लिखोगे प्लस 2 पंचे 10 5। समझ में आया? अब ये x प्लस 5 इसे कॉमन ले लीजिए, दोनों ब्रैकेट समान है तो बचेगा x प्लस। अब इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर, तो x बराबर समझ में आया? यहां तक आ गया। अब हमने शून्य ज्ञात कर लिए, अब हमें इसके शून्यकों और गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। अब मैं यहां से कर रहा हूं, देखो ये जो शून्यक आए हैं, इसको मैं मान ले रहा हूं, माना शून्यकों को क्या माना जाता है? अल्फा बीटा ना। तो एक को मान ले रहा हूं अल्फा -5 तथा बीटा -2, ऐसे आप लोग इसे मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या याद करना है? अब चाहे आप शून्यकों का योग पूरा लिखिए हिंदी में, फिर ये लिखिए, और चाहे लिख दीजिए क्या? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये यहां से मैं जांच कर रहा हूं, ठीक है ना। आपसे जांच करने के लिए कहा गया था ना, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं? जांच कर रहा हूं। माना अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये देखो अल्फा कितना है? माइनस, यहां लिखो, उसके बाद प्लस लगाओ। बीटा कितना है? तो -2 ब्रैकेट में लिखो, सही है। इसके बाद में ये, चलो एक लाइन यहां लिख देता हूं, -5 प्लस माइनस का गुणा -2, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7। अच्छा, लेकिन ये जो शून्यकों का योग है ये किसके बराबर आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो ये अभी तो ऐसे दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा क्या? देखो तो ऊपर होना चाहिए b -x का गुणांक, ऊपर क्या होना चाहिए? माइनस। ये देखो ये बहुपद दिया गया था, यही तो दिया गया था। देखो ऊपर 7 आ गया ना, ऊपर 7 होना भी चाहिए। अच्छा, तो देखो अगर मैं इसके बटे में 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 7 क्या है? x का गुणांक है ना, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। समझ पाए? और जब कोई दूसरी संख्या 2 3 रहेगी तो वो बटे में आ जाएगी, और जब नहीं है इसका मतलब 1 है, तो बटे में आपको 1 लिखना पड़ेगा। और फिर ये माइनस, तो माइनस तो होना ही चाहिए, ये आप लोगों को फार्मूले में ही लिखा है -b/a, माइनस होना चाहिए। तो फिर इसके सामने क्या लिख देंगे? चाहे आप -b/a लिख दें,
और चाहे क्या लिख दें, माइनस एक्स का गुणांक बटा फिर उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा। अब गुणनफल ज्ञात करना है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब देखिए ये जो 10 आया है ये क्या है, अचर पद। यहाँ जो गुणनफल निकालते हैं तो सी बटा ए अर्थात अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का, तो ऊपर 10 आया है, 10 अचर पद में है, देखो सी का मान 10 ही तो है, और बटे में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कितना है, तो बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए 1, समझे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये 10 जो है वो है अचर पद बटा, इतना लिख दीजिए आप लोग। और ये हमने इस बहुपद के शून्य ज्ञात किए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच की, और ये हमने सत्य पाया, क्योंकि जब हमने इसका गुणनफल योगफल निकाला तो ये इसके बराबर आ गया -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के, और जब गुणनफल निकाला तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, और यही आना चाहिए, ये हमने ऊपर आप लोगों को बता दिया है। तो ये आ गया, इसका मतलब ये सत्य है, इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 3, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, इस प्रकार के बहुपद का भी हमने गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करना आप लोगों को बताया है पीछे। ठीक, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, और ये 3 है तो इसको क्या लिख देंगे, √3। इसका जो गुणनखंड होगा ना वो किस पे होगा, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है ना, इस पर होगा इसका गुणनखंड, सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर x का तो स्क्वायर है, दूसरा आपको दिया गया है 3, और 3 का हमें करना है वर्ग, तो 3 का वर्ग करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा √3। √3 का जब वर्ग करोगे और वर्ग जब हटेगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। समझ पा रहे हो सब लोग बात, क्योंकि वर्ग का मतलब है √3 गुणे √3, और जब √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा गुणनफल 3, या ऐसे कहो कि √3 गुणे √3 का मतलब √9, और 9 का वर्गमूल 3। समझ गए ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस √3 और दूसरे में अच्छा, इसके बाद x प्लस √3 बराबर और x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √3 और x बराबर प्लस √3, ये तो आया। अच्छा, अब इसके बाद में हम यहाँ से करेंगे और इसे मान लेंगे, जांच करेंगे यहाँ पर और मानेंगे, माना अल्फा बराबर माइनस √3 और बीटा बराबर प्लस √3, मतलब प्लस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। और इसके बाद में अब अल्फा प्लस बीटा बराबर जोड़ना है इसे, तो माइनस √3 और प्लस बीटा का मान √3, तो माइनस √3 प्लस √3 कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का योग होता है वो -b बटा a होता है, अर्थात -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ पा रहे हो ना, क्या यहाँ पर x का गुणांक है, यहाँ पर कोई x का गुणांक है ही नहीं। यहाँ पर x वाला अगर ऐसे लिखो तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये देखो इसमें जो bx है
यहाँ x वाला पद ही नहीं है, यहाँ तो केवल x स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है। तो x का गुणांक क्या है? 0 है। इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? 0। समझ में आई बात सबको? तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। और बटे के नीचे क्या लिखना होता है? यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 1 लिख दो। 0 के बटे में कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है ना। जो चाहे वही लिख दो, भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आता है। तो यहाँ चूंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हमने बटे में 1 लिख दिया। अगर यहाँ 3 होता तो, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिख देते। समझे? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ जो है वही लिख दीजिए आप उठा के, बाकी x का तो मान है नहीं। अच्छा, ये माइनस भी होता है, माइनस b बटा a, यही तो होता है। तो खैर ये 0 है तो माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं, लगा दो माइनस, चाहे माइनस 0 हो और चाहे 0 हो, ठीक। तो 0 क्या है? x का गुणांक। 0 क्या है? माइनस x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक। बताओ समझ में आया? दूसरा क्या निकालोगे? अल्फा इंटू अल्फा कितना है? -3 और बीटा कितना है? तो -3 और अंडर रूट माइनस प्लस माइनस √3 का गुणा 3 आ गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो -3 यहाँ आपको दिया गया है वही तो आया है। तो -3 की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे? अचर पद। अचर पद का मान कितना है? -3 ही तो है। और बटे में a हो रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। तो बटे में क्या लिख लोगे? भाई 1 तो लिख सकते हैं अपने तरफ से, 2 होगा 3 होगा तब नहीं लिख सकते हैं। तो जब 2 3 रहेगा ना x स्क्वायर का गुणांक, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा बटे में, है, आपको लिखना नहीं होगा। तो बराबर लगाइए इसके सामने और यहाँ पर लिख दीजिए -3 जो है वो क्या है? अचर, और बटा तो इस तरीके से इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। और देखो, जब योग ज्ञात किया तो ये आ गया और जब गुणनफल ज्ञात किया तो ये आ गया जो आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी हो जा रहा है। इसे नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये उदाहरण नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो पिछले जो दोनों उदाहरण थे उसमें हमें बहुपद दिया गया था, उस बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी थी। समझ में आई बात? इसमें उल्टा है। उल्टा ये है कि इसमें हमें शून्यकों का योग दिया गया है, कोई बहुपद है, उस बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। इससे हमें उस बहुपद को ज्ञात करना है कि ये जो -3 और 2 शून्यकों का योग और गुणनफल है, ये किस बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। समझ पा रहे हो बात को? हमें वो बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 हो और शून्यकों का गुणनफल 2। समझ में आई बात? तो हम इसे भी करेंगे, ठीक। ये एक उदाहरण है, इस पर बेस्ड इसे कर लेते हैं और इस पर फिर जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखो, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि आपको शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये किस बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल है, या उस बहुपद को ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना हो, वो दिया हो, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि मान लेंगे, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक जनरल रूप से द्विघात बहुपद होता है, ठीक है ना, व्यापक रूप है उसका, सबको पता है ये बात। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? एक द्विघात बहुपद। तो माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये हमने एक बहुपद माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी, और इसके शून्य क्या मान लिए, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होते हैं जनरल रूप से। हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का तब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना है, देखो इसका मतलब है, देखो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो पहले योग आया, इसका मतलब जो पहला मान है वो योग है, दूसरा गुणनफल, फिर उसके बाद जो है गुणनफल 2 है, क्रमशः है ना, तो क्रम से पहले योग आया तो योग -3, फिर गुणनफल तो गुणनफल 2, समझ गए। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना है, -3। और किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के। किसके बराबर होता है, अभी बताया हूं ना, अभी मिटा दिए, इससे पहले यही तो लिखा था -b/a, जिसका मतलब था -x का गुणांक बटे x²। तो यहां हम लिखेंगे इसके बराबर में क्या, -b/a, -b/a। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो ये हमने लिख दिया -3 बराबर b/a, ये लिख दिया हमने। अब इसके बटे में क्या करें, 1 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो यहां से तुलना करो तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। जब माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3, और a बराबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। b और a का मान आ गया। अभी क्या बचा है, c बचा है। तो जब c बचा है तो हम जानते हैं कि तथा जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो भी आपको दिया गया है 2, और ये किसके बराबर होता है, c/1। समझे ना। तो इसे मैं लिखूंगा 2 बटे में क्या लिख दूंगा, 1, c/a। तुलना करो तो c बराबर a बराबर 1। अब एक बात ध्यान रखना, दोनों जगह a का मान समान आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि एक जगह आप बटे में लिख दें और यहाँ बटे में कुछ दूसरा आ जाए, यहाँ बटे में कुछ दूसरा आ जाए, गुणा करने में बटे में कुछ दूसरा, तो आपको दोनों जगह किसी संख्या से गुणा करके उसे बराबर करना होगा। जो a का मान यहाँ है वही a का मान यहाँ होना चाहिए, या जो a का मान यहाँ आ रहा है वही a का मान वहाँ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। नहीं तो कौन सा a का मान रखोगे, ये a b c का मान निकाल के हम इसी में तो रखेंगे। तो जब a का मान 2 हो जाएगा अलग अलग, तो किसको रखोगे, तो इसलिए दोनों जगह समान ही होने चाहिए। तो यहाँ से c बराबर 2, a बराबर 1। तो अब हम कहेंगे अब a, b तथा c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर प्राप्त बहुपद। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर प्राप्त बहुपद क्या होगा, जरा देखो। एक ही जगह पर क्या रखोगे, 1 इंटू x², उसके बाद प्लस bx है ना, तो b का मान 3x, और फिर उसके बाद प्लस c है, c का मान 2, ये देखो c का मान 2 हो गया। अतः यहां लिख दे रहा हूं अभीष्ट बहुपद जिसकी आपको जरूरत थी वो है x² प्लस 3x प्लस 2, क्योंकि 1 से गुणा होके तो x² ही हो जाएगा ना, x² प्लस 3x प्लस 2 है। बस इतना लिख दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये हो गया। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसे आप लोगों को करना है, एक्सरसाइज में है। और आप लोगों को प्रश्नावली जो देखिए, इसके बाद उदाहरण नंबर 5 है, और इसके लिए कहा गया है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है और ये त्रिघात बहुपद है। तो इसे बताने के लिए आपको त्रिघात के शून्यक अल्फा बीटा गामा मान के फिर बताना पड़ेगा। तो चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है तो इसे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ इसमें। फिर उसके बाद में आपका प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें जो पहला प्रश्न है उसमें बहुपद दिए गए हैं और इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है, और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको बहुपद ज्ञात करना है
जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, इसे करिए, जो बचेगा या फिर से कल करवाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे।